हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपक डायरी। सो लेट गेट स्टार्टेड टुडे सेशन। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्वांटिफायर्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का ग्रामर। मोर ओवर इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, एंड आई प्रॉमिस यू विद द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो यू विल नॉट हैव एनी सिंगल डाउट रिलेटेड टू क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? जब भी हमें किसी चीज की क्वांटिटी पता चलती है कि वो कितने ज्यादा है या कितने सारे हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स, और हमेशा यूज होते हैं नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से देयर आर मेनी बॉयज इन द क्लास, कि क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, तो बॉयज क्या है? मेरा नाउन है, और मैनी क्या है? क्वांटिफायर्स है, और ये मुझे बता रहा है कि बहुत सारे। तो आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता चल रहा है आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत सारे। तो अब हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं कि क्वांटिफायर्स यहाँ तो यूज होते हैं काउंटेबल्स के साथ, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, ओके, बॉयज, गर्ल्स, सो दीज ऑल आर काउंटेबल्स। और कुछ क्वांटिफायर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ यूज होते हैं अनकाउंटेबल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, राइस, शुगर, ये सभी हमारे हैं अनकाउंटेबल्स। और कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स होते हैं जो हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स विद काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स। तो अब समझिए कि आज हम सिर्फ काउंटेबल्स के साथ जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, उनके साथ हम कौन कौन सा क्वांटिफायर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। जब भी आपने बोलना है कि वहां पर बहुत सारे बच्चे हैं, देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द प्ले ग्राउंड, वहां पर बहुत सारी बुक्स हैं, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, तो उसके लिए आप यूज करेंगे मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे। उसके बाद है हमारा अ फ्यू। फ्यू और द फ्यू, इसको बहुत अच्छे से समझिए। अ फ्यू होता है ना के बराबर, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, और द फ्यू होता है जितने भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इन माई क्लास। अ फ्यू मीन्स ना के बराबर। अगर मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से एक दो बात कर रहे हैं, यू विल यूज अ फ्यू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग इन द क्लास। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप कहीं प्ले ग्राउंड में जाते हैं, वहां पे आपको 1 2 3 4 इतने बहुत ना के बराबर बच्चे खेलते हुए मिलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अ फ्यू चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। दैट मीन्स ना के बराबर, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। उसके बाद फ्यू क्या होता है? उससे थोड़े बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, दैट मीन्स थोड़े से ज्यादा। अब आपने सोचना नहीं है कि अगर मैंने आपको पढ़ाया 1 2 होगा तो उसके लिए अ फ्यू, और उससे थोड़े ज्यादा होंगे फ्यू। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई भी चीज ना के बराबर है, तो उसके लिए यूज कीजिए अ फ्यू। और अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज थोड़ी सी ज्यादा है, उसके लिए यूज कीजिए फ्यू। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू चिल्ड्रन आर playing in the ground, few students are talking in the class। few means कम पर इतने ज्यादा नहीं। उसके बाद है the few means जितने भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और मैं बोलूंगा the few students I have in my class they all are very studious। वो बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज हैं। ओके, the few students I have in my class, the few means जितने भी 30 स्टूडेंट्स हैं, they are very studious। अब बोलूंगा एक और एग्जांपल, लेट मी टेल यू, द फ्यू मेंबर्स आई हैव इन माय फैमिली दे ऑल आर वर्किंग। अब मेरी फैमिली में फॉर एग्जांपल 5 मेंबर्स हैं, ओके, और वो सभी वर्किंग है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? द फ्यू मेंबर्स आई हैव इन माय फैमिली दे ऑल आर वर्किंग। द फ्यू मीन्स जितने भी मेंबर हैं मेरी फैमिली में, दे ऑल आर वर्किंग। क्लियर? उसके बाद है अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ मीन्स एक संख्या में। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ, अगर आपने बोलना है कि कहीं पे 20 30 या 40 जितने भी हैं, तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अ नंबर ऑफ मीन्स एक संख्या में बच्चे हैं क्लास में। अ नंबर ऑफ मेल्स आर वेटिंग आउटसाइड। अ नंबर ऑफ मेल्स, मेल्स मीन्स जो मेल्स हैं वो बाहर वेट कर रहे हैं। उसके बाद अ नंबर ऑफ किड्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ओके, अ नंबर ऑफ किड्स की एक संख्या में जो बच्चे हैं बाहर खेल रहे हैं। उसके बाद है सेवरल। सेवरल क्या होता है? इसको भी हम यूज करते हैं किसके लिए? कम की अमाउंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, several students are playing, और यू कैन यूज some students are playing। उसके बाद मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूं। अगर आप बहुत कम की बात कर रहे हैं तो आप उसके लिए यूज करेंगे few। फॉर एग्जाम्पल, few boys are playing, ओके, दैट मीन्स कम। अगर उससे थोड़े ज्यादा होंगे, यू विल यूज several boys are playing। अगर उससे भी ज्यादा है तो आप यूज करेंगे many boys are playing। अगर उससे भी बहुत ज्यादा है तो आप उसके लिए यूज करेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ। क्या यूज करेंगे? अ लार्ज नंबर ऑफ। अब इसको एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल, फ्यू चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड।
दैट मीन्स थोड़े से बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। इफ आई से several स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, दैट मीन्स उससे थोड़े ज्यादा। ओके, अब आपने अपने दिमाग में एक ये क्लियर रखना है कि आप क्वांटिटी की जब बात कर रहे हो बहुत कम की, यू विल यूज फ्यू। अगर उससे ज्यादा की बात कर रहे हो, यू विल यूज सेवरल। अगर आप उससे ज्यादा की बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो यू विल यूज मैनी। और अगर अ लार्ज नंबर ऑफ की बहुत ज्यादा फिर आने के बोल रहे हो, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग आउटसाइड, तो उसके लिए आप यूज करेंगे अ लार्ज नंबर ऑफ, दैट मीन्स बड़ी संख्या में। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और बता लेते हैं एग्जाम्पल, आर लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स आर ऑन ड्यूटी, दैट मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ, बड़ी संख्या में जो सोल्जर्स हैं दे आर ऑन ड्यूटी। उसके बाद अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, दोनों ही सेम है। अ ग्रेट नंबर ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ बोथ आर सेम, बट द डिफरेंस इज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ ज्यादा फॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर स्कूल में हैं या कहीं भी आप फॉर्मली बात कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन में या जहां भी आप जॉब करते हैं, तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, अ लार्ज नंबर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे बहुत सारे 100 कंप्यूटर्स और उनमें से 90 कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, तो यू विल यूज अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर नॉट वर्किंग। ओके, बड़ी संख्या में। एंड ऑल्सो यू कैन यूज अ ग्रेट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर नॉट वर्किंग, बट ज्यादा जो फॉर्मल है दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ। अ ग्रेट नंबर ऑफ का भी मतलब होता है बड़ी संख्या में। यू कैन यूज अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स और यू कैन यूज अ ग्रेट नंबर ऑफ सोल्जर्स बिकॉज बोथ आर सेम। उसके बाद है अ मेजोरिटी ऑफ। अब ये जो अ मेजोरिटी ऑफ है ये मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं एंड आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। अ मेजोरिटी ऑफ हम बहुत बार यूज करते हैं पर हम इसको गलत जगह यूज कर देते हैं बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट यूज। अ मेजोरिटी ऑफ, अ मेजोरिटी ऑफ मतलब होता है अगर आपके पास दो पोर्शन है और उनमें से आप एक पोर्शन की बात कर रहे हो कि वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर गर्ल्स और बॉयज हैं, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स और बॉयज हैं, तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, अ मेजोरिटी ऑफ बॉयज आर विलिंग टू प्ले इन द ग्राउंड। ओके, अ मेजोरिटी ऑफ बॉयज दैट मीन्स ज्यादा जो बॉयज हैं दे वांट टू प्ले। उसके बाद एक और एग्जांपल से समझते हैं, अगर गर्ल्स हैं मेरी क्लास में और आई हैव 30 गर्ल्स इन माई क्लास और उनमें से जो 25 गर्ल्स हैं दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन समथिंग एंड 5 आर नॉट विलिंग, तो मैं यहां पे सिंपली यूज करूंगा अ मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। मेजोरिटी मीन्स दो में से एक जो ज्यादा संख्या है दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। तो ये सभी थे हमारे क्वांटिफायर्स जिनको हम यूज कर सकते हैं काउंटेबल के साथ, तो कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा कि क्या यूज करना है। नाउ लेट मी गिव यू वर्कशीट so that you will also try to evaluate how much you have learned. तो सबसे पहला है second one, तो आपने बताना है दोनों में क्या यूज होगा। हियर आई एम गिविंग यू ऑप्शन मैनी और मच, एंड इन सेकेंड वन a few or little. Okay, so first one है dash books are on the table, you can read any, that means टेबल पे बुक्स हैं और आप कोई भी पढ़ सकते हो। dash students are not willing to participate, we can start, कि बहुत कम जो बच्चे हैं they are not willing to participate, तो we can start the competition. Okay, so this is all about today's class and I hope this topic is clear to you. So keep subscribing, keep sharing and keep promoting my channel. Thank you everyone.